हेलो नमस्कार, मैं हूँ खुशबू, योर टैरोट कार्ड रीडर। कैसे हैं आप सब? फिर लेकर आई हूँ यूनिवर्स मैसेज आपके लिए। देखते हैं कौन से पत्ते खुलने वाले हैं। यूनिवर्स आप तक अपना कौन सा संदेश पहुँचाने जा रहा है, किस सच से पर्दा उठने जा रहा है। चलिए ध्यान से देख लेते हैं। जो भी नए रीडर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी स्वीट फैमिली का हिस्सा बने। और जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 777 ज़रूर लिखें, अपनी सहमति ज़रूर दें। मुबारक हो कि आप डिवाइन के ब्लेसिंग जोन में आ गए हैं। आप डिवाइन के ब्लेसिंग जोन में आ गए हैं। आप इस वक्त रिसीविंग मोड में है। जो मिल रहा है आपको, आप उसको रिसीव कीजिए, क्योंकि वो आपका नसीब बन जाएगा। ये वो टाइम है जब आप चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं, चीज़ों को, प्रसन्नता को आप आकर्षित कर रहे हैं, धन को आकर्षित कर रहे हैं। चलिए कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए। जिनकी भी रीडिंग मैच करेंगी वो क्लेम करेंगे। जो भी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी आपसे, आप उसको दूसरों के लिए छोड़ते जाएंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आपका सही समय आया है, इसीलिए तो ये संदेश आपके सामने आया है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। कोई भी इसको क्लेम कर सकते हैं, कोई भी सुन सकते हैं, मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो। पहला यहाँ ये बताया जा रहा है, साफ मुझको दिख रहा है, चीज़ें हाईलाइट होकर आ रही है। कोई बदला लेना चाहता है आपसे, कोई आपसे बदला लेना चाहता है। किसी के मन में खुन्नस है आपके लिए। कुछ चीज़ें क्रिएट की गई थी जिसमें आपका हाथ नहीं था, लेकिन कुछ गलतफहमियां फैली हैं। लोगों को ऐसा लगा है। यहाँ एक फैमिली है जो दुखी है आपसे, देख पा रही हूँ। कारण कुछ भी नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, केवल एक भ्रम है। लेकिन ये परिवार दुखी है आपसे, वो आपसे बदला लेना चाहता है। वो बेवजह का दुश्मन बन बैठा है आपका, बेवजह की शत्रुता निभा रहा है। कुछ नेगेटिव लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को ना, यहाँ पे एक समूह है, मतलब एक परिवार है जो बद्दुआएं देता रहता है आपको, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहता है आपके रास्ते में। जब भी कुछ अच्छा करने को सोचते हो, और यदि इन लोगों को पता चल जाती है, तो ये लोग नहीं करने देंगे आपको, रोकना चाहते हैं आपको, लाइफ में आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यहाँ वैसी ही स्थिति है। गलती भी वही करते हैं और कोसते भी वही हैं आपको। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि कुछ चीज़ें फैल चुकी है, बहुत फैलाई जा रही है। वो बात हो सकती है, मतलब एक छोटी सी बात को ना बिना मतलब के बढ़ा चढ़ा कर आपके बारे में बोला जा रहा है, और नेगेटिविटी, हेट फैलाने की कोशिश कर रही है। वो यही परिवार है। एक परिवार है जिसके मन में बेवजह की खुन्नस है आपके लिए, बेवजह की खुन्नस है। कारण कुछ भी नहीं है नफरत की, पर बेवजह नफरत करते हैं वो आपसे। जब भी पता चलता है आपकी किसी खुशी के बारे में, तो वो चिढ़ जाते हैं। इस परिवार का एक एक सदस्य, पुरुष, महिला, बच्चे, जो भी है इस परिवार में, सब जहर है, जहर। बिल्कुल आपको पसंद नहीं करते हैं, और आपके बारे में अक्सर इनके घर में चर्चा होती है, ज़्यादा करके खाने के टेबल पर। जी हाँ, उनके घर में खाने के वक्त आपकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसा करके वो लोग खुद ही फंसते जा रहे हैं। मतलब डिवाइन के जब ब्लेसिंग जोन में उनका परिवार आता है, जब वो रिसीविंग मोड में आते हैं, उनको कुछ मिलने का होता है, वो अपने लिए सुख नहीं ढूंढ रहे हैं, अच्छी बातें नहीं बोल रहे हैं, वो अपने लिए कुछ पॉजिटिव बात नहीं बोल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं ना, आपकी बुराई कर रहे हैं, वो आप में कमियां निकाल रहे हैं। वो हाथ पैर धोकर आपके पीछे पड़ गए हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ भी होगा, ऐसे विचार हैं उनके मन में। और ये विचार आप तक नहीं पहुंच रहे। आपका कुछ भी अनिष्ट नहीं हो रहा। जिसको जो सोचना है सोचे, लेकिन ये उनका ही अनिष्ट कर रहा है। उनके परिवार पे समय समय पर मुसीबतें आ रही हैं। अक्सर आपको किसी परिवार को सुनने को मिलेगा ऐसा। आपसे रेजोनेट हो रही है ये रीडिंग, कमेंट सेक्शन में 777 यस लिखकर ज़रूर सहमति दें। अक्सर इस परिवार में मुसीबतें आ रही हैं, एक के बाद एक आ रही हैं, लेकिन ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ये लोग अपनी खुशियों को आकर्षित नहीं कर रहे हैं परमात्मा से, ये केवल आपके दुख को आकर्षित करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। देखो, यहाँ एक बात सत्य ये भी है, कहते हैं ना, कोई बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो नसीब में लिखा होता है। यहाँ वही बात है। कोई अपने घर पर बैठकर या खाने के टेबल पर बैठकर चाहे दिन रात आपके लिए आलोचना क्यों ना करे, दिन रात आपके लिए दुख और तकलीफ क्यों ना मांगे परमात्मा से, परंतु आपको मिलता है आपके कर्मों का फल। आप अपने हिसाब से अपने जीवन को जी रहे हैं। आपका हृदय साफ है,
दूसरों के लिए कोई द्वेष नहीं, कोई मलाल नहीं, फिर आपको स्वच्छ फल मिल रहा है आपके कर्म का। कोई चाह रहा है बुरा तो चाहे अपने घर में बैठकर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेहनत कर रहे हैं, यहाँ साफ साफ मैं देख पा रही हूँ आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, और जो कुछ भी अच्छा कर रहे हैं ना आपकी लाइफ में 3 अच्छी चीज़ें होने जा रही है। नेगेटिविटी के चुंगल में फंसकर आपने जिंदगी के बहुत सारे खूबसूरत पल को गवाया भी है। कुछ पछतावा है मन में, यहाँ दिख रहा है कुछ चीज़ें हाईलाइट होकर आ रही है। आपने कुछ अपने कीमती समय को खो दिया है गलत बातों के पीछे, गलत चीज़ों के पीछे। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोड़ आया हो, आपका कोई क्रश आया हो जिसने बहुत समय आपका बर्बाद किया और वो निकल कर चला गया। तो कभी आपके मन में ऐसा मलाल आ रहा है कि इसके पीछे जो मैंने अपने जीवन के खूबसूरत 2-3 साल बर्बाद किए, इस वक्त मैं अपना करियर बना लेता, इस वक्त ये हो सकता था, वो हो सकता था, जो नहीं हुआ। इस तरह के विचार जल्द ही आपके मन में आने वाले हैं या आ रहे हैं इस वक्त। इसी का मलाल आप दूर करने के लिए हद से ज़्यादा काम कर रहे हैं। वो समय जिसको खो दिया आपने, वो चीज़ें जिसको खो दिया आपने, अब आपको अफसोस लग रहा है, काश उस समय को मैं इस तरह से इस्तेमाल करता या करती और अभी मैं बहुत ज़्यादा सफल हो जाती। बस इसी मलाल को दूर करने के लिए आप बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और जब आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, तब यही वही समय है जब आपको पूर्ण रूप से उसका फल मिलने जा रहा है। आपकी तकदीर बदलने जा रही है, आपकी किस्मत का फैसला होने जा रहा है। देखो अभी ये वक्त चल रहा है कि स्टेबिलिटी दिख रही है मुझको यहाँ। आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप समेटने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसे हो सकता है आप कहीं बाहर जॉब कर रहे हो, आपका करियर कहीं और सेटल हो, आपकी फैमिली कहीं और रह रही हो। अब आप अपनी वाइफ, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को एक जगह समेटकर खुद अपने जॉब को वहाँ पर स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। यानी कि आप अपने कार्यक्षेत्र को सीमित करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें सबका भला हो ऐसा काम ढूंढ रहे हैं। कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं आप जिसमें आप सबके साथ भी रह सके और मेहनत भी कर सके। आप इस वक्त बहुत मेंटली परेशानियों से गुजर रहे हैं, आप एक ही बात को बार बार सोच रहे हैं। यहाँ ओवर थिंकिंग का भी कार्ड निकल कर आ रहा है। देखो यहाँ डाउनलोड मैसेज आया है कि किसी के लिए ना बहुत ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा इंसान है, देखो जो भी लोग इस वक्त इस चीज़ को सुन रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, थोड़े से चैलेंजेस लाइफ में पड़ने वाले हैं, आपके बढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा स्ट्रांग मैसेज आ रहा है यहाँ पर कि अचानक से एक चैलेंज मिलेगा आपको लाइफ में। हो सकता है ये कोई जिम्मेदारी हो अचानक से, जैसे आपकी सिस्टर की मैरिज की जिम्मेदारी आप पर पड़ जाए। अचानक से कोई एक छोटा भाई आपके पास आके रहने लगे और आपके पेरेंट्स फ़ोन करके कह दे कि अब इसकी पढ़ाई लिखाई, इसके करियर की जिम्मेदारी तुम्हारी। तो होता है ना कि कल तक मैं बिल्कुल फ्री था, आज मेरे पैर में बेड़ियाँ बंध गई, आज जिम्मेदारियाँ बढ़ गई। ऐसा कुछ होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। अचानक से लाइफ टिपिकल हो जाएगी, अचानक से चैलेंजेस बढ़ेंगे, लेकिन ये टाइम पीरियड बहुत छोटा है, ये समय गुजर जाएगा और फिर सब कुछ बहुत नॉर्मल हो जाएगा। बहुत हैबिचुएटेड हो जाएंगे आप इन चीज़ों को करने में, और यही वो समय होगा जब आप जिम्मेदारियां उठाते उठाते पॉलिश हो जाएंगे, शाइन करेंगे। क्योंकि आप वैसे भी बहुत मेहनती है, वैसे भी आपकी बातें लोगों को बहुत अच्छी लगती है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ मजलिस लग जाता है जब आप बोलना शुरू करते हैं। सबको पसंद आती है आपकी बातें, सबको आपकी संगति पसंद आती है। यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट होकर आ रही है कि जिम्मेदारियों के बोझ से जब आप निकलेंगे उस वक्त आप चमक कर हीरा बन जाएंगे। इतनी शाइन करेगी आपकी ज़िंदगी। इन जिम्मेदारियों को उठाने के चक्कर में आप इतना कुछ सीख जाएंगे कि चमक जाएगी आपकी ज़िंदगी। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले हैं। देखो यहाँ कुछ चीज़ों का पता चलना है आपको, जिसके कारण मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा। यानी कि कोई भेद खुलने वाला है, कोई रहस्य खुलता हुआ नजर आ रहा है। परिवार के बीच की कोई ऐसी बात हो जो आपको पता होनी चाहिए थी लेकिन अब तक पता नहीं है। कुछ भी यहाँ हो सकता है आपके साथ। अचानक से सामने से कुछ लोग आएंगे आपके जीवन में इस वक्त और कुछ भेद बताएंगे आपको, कुछ नया बताएंगे आपको, और इस वक्त आप देख पाएंगे कि कितनी जल्दी ज़िंदगी बदलती है आपकी। जिम्मेदारियों पर जिम्मेदारियाँ। कुछ कूटनीति के लोग आपके आसपास हैं, नित्य आलोचना कर रहे हैं, आपके पैर नीचे की ओर खींच रहे हैं, आप पर काम का प्रेशर बढ़ेगा और जीवन अचानक से निखर जाएगा। और लाइफ आपकी अचानक से निखर जाएगी। वो होगा आपके साथ जो आपने सोचा भी नहीं था। मैंने कहा ना कि बदलाव दिख रहा है, बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख रहे हैं। शाइन होगी,
शाइन करेंगे आप, आपका फ्यूचर बहुत शाइन करेगा, आपका चेहरा बहुत शाइन करेगा। देखिए मैं यहाँ मुझको फीलिंग्स आ रही है कि बहुत ज़्यादा ये मैसेज आ रहा है मेरे सामने, बार बार ये मैसेज आ रहे हैं कि आप एक ब्यूटीफुल, मतलब आपने माइंड सेट कर लिया कुछ बहुत ही अच्छा करने का, और वो ब्यूटीफुल चीज़, बहुत अच्छी चीज़ 24 घंटे के अंदर आपको मिल भी सकती है, अचानक से मिल सकती है। मतलब होता है ना कि कल रात को मैंने कुछ सोचा और आज सुबह मुझे मिल गया, ऐसा सुना है ना आपने? कुछ ऐसा होने के यहाँ आपको बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब आज आप कुछ सोच रहे हैं और शाम तक आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। आप इतने ज़्यादा इस वक्त, आप क्या करो ना, यदि आपके मन में ऐसी कोई बात आ रही है, आप चाहते हैं कि ये हो सकता है और काश ये हो जाए, तो आप उस चीज़ को बार बार सोचो, फील करो, विजुलाइज करो आप, तब ये सच में हो जाएगा। क्योंकि ये समय चल रहा है आपका, मैंने कहा ना आप रिसीविंग मोड में है। आप 24 घंटे के भीतर जो भी सोच रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं ना, उसमें कहीं भी कोई भी चीज़ तुरंत हो सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, तुरंत से हो सकती है। 24 घंटे के भीतर ही आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है, यहाँ मैं देख पा रही हूँ। देखो कुछ कार्ड और मैं निकालती हूँ। आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ को, बहुत इनबैलेंस है आपका लाइफ, हौच पौच चलते रहता है आपके मन में, विचारों का उतार चढ़ाव चलते रहता है। निर्णय लेते वक्त बहुत ज़्यादा कदम आपके रुक रहे हैं, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, जैसे हलचल सी मची हुई है। यहाँ पर अचानक से सब कुछ ठीक होता हुआ प्रयास कर रहे हैं आप कि काश सब कुछ बैलेंस हो जाए, और इस चीज़ पर आप बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, दूसरों के साथ बहुत चर्चा करने वाले हैं। यहाँ कुछ पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा, किसी को नेगेटिव वाइब्स भी आती है, लेकिन यहाँ आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। अच्छे होते हैं ये चीज़ हर जगह, जैसे हर जगह हमारे साथ कोई नहीं होता, हम अकेले होते हैं, लेकिन जब आप कुछ बहुत अच्छा सोचते हैं ना, आपके कर्म अच्छे होते हैं, तो कुछ शक्तियाँ हमारे साथ हो जाती है। अब आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। इसी जोन से आप इस वक्त गुजर रहे हैं। आप कई बार अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, अपने साथ अच्छा करने की कोशिश करते हो, तो इसकी वजह से कुछ पॉजिटिव एनर्जी है, कुछ शक्तियाँ हैं जो आपकी लाइफ में प्रवेश कर चुकी है। अब आपको कभी भी अकेले में अकेलापन महसूस नहीं होने वाला है। यहाँ बहुत ज़्यादा मैसेज ये डाउनलोड होकर आ रहा है कि कोई आपकी हेल्प कर रहा है चुपके से, कोई शक्ति है जो आपकी हेल्प कर रही है, आपको एनर्जी दे रही है। आप थक कर जब बैठ जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं, आप जब कोई फैसला नहीं ले पाते हैं, बार बार आपको ऐसा लगता है जैसे अब मैं क्या करूँगा, अंधेरा हो रहा है मेरी आंखों के सामने, पता नहीं सारे रास्ते बंद हो रहे हैं मेरी आंखों के सामने, जब आपको ऐसा लगने लगता है ना, अचानक से एक शक्ति आपको बूस्ट करती है। अचानक से एक शक्ति आपको अंदर ही अंदर कहती है कि नहीं, तुम्हें उठना है, फिर से चलना है, फिर से करना है। यहाँ भी ये होता हुआ दिख रहा है कि अब आपकी लाइफ में ना एक शक्ति प्रवेश कर गई है जो आपका साथ दे रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से बहुत ज़्यादा बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप उनको बताना चाहते हैं अपने मन की बात, अपने इर्द गिर्द आप उन लोगों को चाहते हैं। मतलब आप अकेले नहीं रहना चाहते, आप अकेलापन नहीं चाहते हैं लाइफ में, ठीक है। ये मैसेज यहाँ पर आया है आपके लिए, यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। आप किसी के लास्ट थॉट भी होते हैं, दिख रहे हैं। कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है, और आप यदि उसे छोड़ देते हैं, किसी कारण से अलग हो जाते हैं, तो उसका जीवन ठहर सा जाएगा। देखो ये आपका क्रश हो सकता है, मैं जहाँ तक इसको डिस्क्राइब करूँगी ऐसे, दूसरा मामला भी हो सकता है, लेकिन आपके साथ कैसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। हो सकता है कि कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, कोई आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, और इस वक्त आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हो सकता है आप उसे छोड़ दें या आप उस चीज़ पर ध्यान ना दें, उसकी लाइफ रुक जाएगी, उसकी लाइफ वहीं रुक जाएगी। वो अपनी लाइफ में आपको छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहता है। तो अगर ऐसा कोई सच्चा प्यार आपकी लाइफ में है तो आप उस पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल भरोसे के लायक है, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। यहाँ फीलिंग्स टकराती हुई नज़र आ रही है, यहाँ आप दोनों की फीलिंग्स टकराती हुई नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा उसको गिल्ट महसूस होगा, यदि आपने उसको छोड़ दिया तो वो बहुत ज़्यादा तड़पेगा, रोएगा, वो जो पार्टनर है आपका। तो आप ऐसे प्यार पर भी भरोसा कर सकते हैं। यदि आप सिंगल है, कोई क्रश है आपकी लाइफ में अब, तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपसे, मैं यहाँ देख पा रही हूँ।
वो आपको अपना लास्ट डिसीजन मान रहा है, वो रुक जाएगा। तो कहीं आप पर ना जिम्मेदारी बढ़ जाए, आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। मैं कुछ कार्ड और निकाल लेती हूँ। देखो यहाँ एक कार्ड अद्भुत निकल कर आ रहा है। देखो यहाँ एक कार्ड ऐसा निकल कर आ रहा है, यू आर द लायर। सामने वाला आपको झूठा समझेगा। सामने से कोई आकर आपको कहेगा कि तुम बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो, तुम बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हो। इस तरह के आपको शब्द सुनने को मिलेंगे। इस तरह के शब्द आपको सुनने को मिलेंगे कि तुम लायर हो, तुम झूठ बोलते हो। वास्तव में ये नहीं है। आप नहीं बोलते हो झूठ, आप नहीं देते हो किसी को धोखा, लेकिन यहाँ सामने से किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई दिख रही है। यहाँ सामने से कोई आपको झूठा कह देगा, यहाँ आप पर भरोसा नहीं करेगा और आप तड़प उठेंगे। उस वक्त आपको ऐसा लगेगा कि जो मैं नहीं हूँ वो मुझे कहा जा रहा है, कैसे मैं खुद को साबित करूँ, कैसे मैं खुद को साबित करूँ। आप उसके लिए बहुत मेहनत करेंगे, बहुत कुछ क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे और फिर बीच में सब कुछ ठीक होता हुआ भी नज़र आ रहा है। देखिए ये जो टाइम आपका आया है ना, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिख रहा है। लोग ना आपको पसंद करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, सामने से लोग आपको पसंद करेंगे। यहाँ सेलिब्रेशन का कार्ड इसलिए भी निकल कर आ रहा है कि हो सकता है आप घर में कोई छोटा सा ओकेजन करें, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी सफलता का सेलिब्रेशन नहीं है, लेकिन एक गेट टुगेदर होता हुआ दिख रहा है, जहाँ लोग आएंगे, आपको पसंद करेंगे, आपसे बातें करेंगे और घर जाने के बाद भी आपकी चर्चा होने वाली है। घर जाने के बाद भी आपकी चर्चा होगी, लोगों के ज़ुबान पर आपका नाम होगा। हो सकता है आप खातिरदारी अच्छी करें, वो पार्टी बहुत अच्छी हो, या आप कोई ऐसा काम करें कि घर में लोग जाकर चर्चा करें कि जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, देखो उसने बहुत अच्छा काम किया। इस तरह की चर्चा होती हुई नज़र आ सकती है। यहाँ पर एक छोटा सा सेलिब्रेशन, जहाँ कुछ ऐसे लोग जुटेंगे, जहाँ कुछ ऐसे लोग इकट्ठा होंगे जो बिल्कुल आपसे बहुत समय से नहीं मिले हैं, उनसे मिलना होगा। आप लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, खुशी का एक माहौल होगा। देखिए यहाँ पर हेट फैलाने वाले लोग भी आने वाले हैं। जो लोग आपसे बदला लेना चाहते हैं, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, जो नित्य आलोचना कर रहे हैं, आपकी हेट फैला रहे हैं, वो भी इस गेट टुगेदर का हिस्सा बनेंगे। क्योंकि यहाँ बहुत खुशी मनाते हुए जश्न में भी कुछ चेहरे काले पड़े हुए हैं, यानी कि लोग ताली तो बजा रहे हैं कुछ लोग, लेकिन मन ही मन कोस रहे हैं, मन ही मन इस खुशी से दुख ही हो रहे हैं। मन ही मन उनको लग रहा है कि बेवजह ये खुशी मना रहा है, पैसे बर्बाद कर रहा है, ये सफलता हमें मिल जाती। इस तरह कोसने वाले लोग भी आपकी इस सेलिब्रेशन में आने वाले हैं। देखो टाइम पीरियड मैं बता दूं, 2.5 से 3 महीने के भीतर आपकी लाइफ अचानक से बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। आपकी लाइफ बिल्कुल बैलेंस होती हुई, जो भी इस वक्त हलचल मची है, जो भी भगदड़ मची है आपके घर में, पता नहीं क्या ठीक होगा क्या गलत होगा, घर में एक ही बात पर लगातार डिस्कशन चल रहा है, वो चीज़ें शांत होती हुई नज़र आ रही हैं, वो चीज़ें पीसफुल होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि 2.5 मंथ के भीतर, 2 से 2.5 महीने मैं कहूँगी, और चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। खुशियों को, लव को, प्रॉस्पेरिटी को आप इस वक्त अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यही वो चीज़ है, ये वो समय है, ये फेस्टिवल सीज़न है। बहुत हलचल मची है आपकी लाइफ में, आप दिन रात सोच रहे हैं किसी बात पर, कुछ मिल नहीं पा रहा है, सफल होंगे नहीं होंगे, आप बार बार थॉट्स आ रहे हैं आपके मन में और जा रहे हैं, लेकिन अचानक से 2 से 2.5 मंथ के भीतर चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। चीज़ें यहाँ बैलेंस हो रही हैं, सब कुछ शांत हो रहा है, प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ प्रॉब्लम्स खत्म होती हुई नज़र आ रही है और अब आपको सुकून मिलने वाला है। मतलब बहुत लंबे समय के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं शांत रहना चाहता हूँ, मुझे सुकून मिला है, चीज़ें शांत हो जाएंगी, उथल पुथल शांत हो जाएंगी और सब कुछ बहुत अच्छा महसूस होगा, सब कुछ बहुत अचानक से सब कुछ ठीक होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। तो यूनिवर्स आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोल रहे हैं, डिवाइन आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे रही है, भर भर कर ब्लेसिंग दे रही है। उनके आशीर्वाद को स्वीकार कीजिए। फिर लेकर आऊँगी एक नई कलेक्टिव रीडिंग, यूनिवर्स मैसेज आपके लिए। जो भी नए व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी स्वीट फैमिली का हिस्सा बने, और जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में 777 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए, यूनिवर्स अनगिनत संकेत दे रहा है आपको। अपना ख्याल रखिए, आप खूबसूरत हैं, इस बात को स्मरण रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।